नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। यूरोप से मदद के सवाल पर जयशंकर की दो टूक, कहा दूसरों को नसीहत देने वाले घर में नहीं करते अमल, हमें सहयोगी चाहिए, उपदेशक नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये बात दिल्ली में आयोजित आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम 2025 में कही। उन्होंने दरअसल समिट के होस्ट समीर सरन ने सवाल किया था कि भारत को यूरोप से क्या उम्मीद होनी चाहिए। बांग्लादेश में महिला सुधार प्रस्ताव पर हजारों कट्टरपंथी भड़के, कहा पश्चिमी कानून मत थोपो, ये इस्लामिक आस्था के खिलाफ, महिलाओं के जीने के नियम अलग। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शनिवार को एक कट्टरपंथी इस्लामिक ग्रुप हिफाजत ए इस्लाम से जुड़े 20,000 लोगों ने रैली निकाली। उत्तर प्रदेश में अचानक मौसम बदला, गाजीपुर में ओले गिरे, वाराणसी जौनपुर समेत 6 शहरों में तेज आंधी बारिश, 58 जिलों में हाई अलर्ट। यूपी में मौसम फिर बदल गया है, वाराणसी जौनपुर समेत 5 शहरों में बारिश हो रही है। भारत ने चिनाब नदी का पानी रोका, झेलम का रोकने की प्लानिंग, एयरफोर्स चीफ पीएम से मिले। पंजाब में 2 पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि सस्पेंड करने के बाद भारत ने चिनाब नदी का पानी रोक दिया है। रामलला जिस टेंट में रह रहे उसे मंदिर में रखा जाएगा, नृपेंद्र मिश्रा बोले। श्रद्धालुओं को प्रेरणा मिले कि भविष्य में ऐसे हालात न हो। अयोध्या में भगवान श्री राम जिस टेंट में थे उस टेंट ट्रस्ट के पास सुरक्षित है, उसे मंदिर परिसर में स्मृति चिन्ह के तौर पर रखा जाएगा। अखिलेश के लिए दलित जरूरी या मजबूरी, 2012 में किनारे किया तो 4 बार चुनाव हारे, अब ठाकुर ब्राह्मण का गैप, मायावती का वोटर भर रहा। लोकसभा में तत्कालीन केंद्रीय राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय नारायण स्वामी दलितों को प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए बिल पेश कर रहे थे, लेकिन आप ये बताइए कि इस बार क्या अखिलेश यादव चुनाव जीत जाएंगे। मध्य प्रदेश में 3 सिस्टम से आंधी बारिश, ओले गिर रहे, भोपाल इंदौर समेत 45 जिलों में आज भी अलर्ट, 7 मई तक ऐसा ही रहेगा मौसम। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने कहा, संघियों को अपने एजेंडे पर नचाता रहूंगा। बिहार चुनाव से पहले जाति जनगणना कराने का केंद्र का फैसला, जदयू बोले नीतीश को मिला क्रेडिट, जबकि लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हमको क्रेडिट मिलना चाहिए। साहिबगंज में चलती ट्रेन में बच्चे का हुआ जन्म, बरौनी एक्सप्रेस से हावड़ा से आ रहा था परिवार, जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित। साहिबगंज में चलती ट्रेन में बच्चे का जन्म हुआ है। गुजरात में 3 दिन तक बारिश की संभावना, कई जिलों में आंधी के साथ हो रही बारिश। वहीं सागर में बिजली गिरने से 2 पशुओं की मौत। गुजरात में 3 दिन से लगातार भारी बारिश। अमृतसर से मुंबई भेजा जा रहा था 1200 किलो गोमांस, वडोदरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की जांच, चिकन बताकर बुक किया गया पार्सल। अमृतसर से मुंबई भेजा जा रहा था 1200 किलो गोमांस, वडोदरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की जांच हुई है। पुलिसकर्मी लापरवाह नहीं बरतते तो गोधरा कांड रोका जा सकता था, हाईकोर्ट ने 9 रेलवे पुलिसकर्मियों को नौकरी से हटाने का फैसला किया। गोधरा कांड पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ चुका है। भारत पाक विवाद के बीच वाणी कपूर ने लिया बड़ा फैसला, अबीर गुलाल और पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान से जुड़े सारे पोस्ट सोशल मीडिया अकाउंट से डिलीट किए गए। पाकिस्तानी महिला से निकाह करने वाले पर खास, सीआरपीएफ जवान बोले, पत्नी ने कहा था पासपोर्ट पर ऐसा स्टैंप लगाओ कि किसी को पता न चले। पाकिस्तानी महिला से निकाह करने वाले पर खास, सीआरपीएफ जवान का स्टेटमेंट आया सामने। सोने की कीमत में जबरदस्त कमी आई है, अब तक 66,000 रुपये लुढ़का भाव। आपको बता दें 24 कैरेट सोने के दाम में भी परिवर्तन हुआ है। यूपी SSSC ने पीटी 2025 को लेकर जारी किया दिशा निर्देश। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी SSSC ने शुक्रवार को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसके तहत परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 14 मई से 17 जून तक चलेगी। पहलगाम नहीं, श्रीनगर में थी पर्यटकों पर हमला होने की सूचना, खुफिया। एसटी के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा अधिकारियों को पर्यटकों पर हमले की आशंका को लेकर सतर्क किया था। हमला 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कश्मीर यात्रा के आसपास श्रीनगर में होने की संभावना थी। सेना की गाड़ी के 700 फीट गहरी खाई में गिरने के बाद जम्मू कश्मीर में 3 जवानों की हुई मौत। जम्मू कश्मीर के रामबन में रविवार को सेना के काफिले की एक गाड़ी सड़क से लुढ़ककर 700 फीट गहरी खाई में गिर गई। घटना में 3 जवानों की मौत हो गई और मौके पर राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। अखिलेश ने शेयर की एक्सप्रेसवे पर खड़े सीएम योगी की तस्वीर, लिखा हुजूर आला अकेले खड़े रह गए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर गंगा एक्सप्रेसवे पर खड़े उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक तस्वीर शेयर की। अखिलेश यादव ने लिखा, हुजूर आला अकेले खड़े रह गए, इसी गम में महफिल लूट ले गया कोई, जबकि सजाई हमने। 5 से 7 मई को कौन से राज्यों में होगी बारिश? आईएमडी के अनुसार 4 से 6 मई तक मध्य प्रदेश में, 5 मई को बिहार में गरज के साथ बारिश, 6 व 7 मई को दक्षिण पश्चिम राजस्थान, हिमाचल प्रदेश को और उत्तराखंड में ओलावृष्टि होने का अनुमान। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी सर्जिकल स्ट्राइक पर उठाए सवाल, बीजेपी ने की आलोचना।
कांग्रेस सांसद व पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पाकिस्तान पर 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हुए कहा कि बम गिरेगा तो पता नहीं चलेगा। भाषण देते वक्त खांस रहे पवन कल्याण को पीएम मोदी ने पास बुलाकर दी टॉफी, सामने आया वीडियो। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण अमरावती में एक जनसभा को संबोधित करते बार बार खांस रहे थे, जिसके बाद कार्यक्रम में मौजूद पीएम मोदी ने उन्हें अपने पास बुलाया, कैंडी दी, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। बिहार में क्यों ढह जाते हैं पुल, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने बताई वजह। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने समस्तीपुर में एक समारोह के दौरान अपनी ही सरकार की कमियां गिना दी। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा की पीडब्ल्यूडी को चेतावनी, 21 दिन में साफ करे पूर्वी दिल्ली। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के मंत्री प्रवेश वर्मा ने विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए 21 दिनों के भीतर पूरी दिल्ली की सड़कें, नाले, सार्वजनिक स्थल की सफाई के निर्देश दिए हैं। राहुल गांधी ने भगवान राम को बताया काल्पनिक, बीजेपी ने दी प्रतिक्रिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में बातचीत के दौरान भगवान राम को माइथोलॉजिकल बताया है। बीएसएफ के कंपनी हेडक्वार्टर की तस्वीरें खींच रहा था राजस्थान में गिरफ्तार किया गया पाक रेंजर। रिपोर्ट टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के अनुसार भारत द्वारा गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी रेंजर मोहम्मद अब्दुल्ला को राजस्थान के बीकानेर में बीएसएफ के कंपनी हेडक्वार्टर के पास से पकड़ा गया। वैष्णो देवी जाने वाले भक्तों के लिए गुड न्यूज, दिल्ली से महज 6 घंटे में पहुंचेंगे कटरा। आपको बताते चलें, दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का हरियाणा में 116 किलोमीटर का गोहाना सेक्शन बनकर तैयार है, जिस पर वाहन दौड़ रहे हैं, लेकिन अभी पंजाब से काम पूरा नहीं हुआ है। पूरा एक्सप्रेसवे तैयार होने के बाद सफर 6 घंटे में तय किया जा सकेगा। दिल्ली से इजराइल जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट डाइवर्ट, मिसाइल अटैक के बीच अबू धाबी की तरफ घुमाया प्लेन। एयर इंडिया की एक फ्लाइट ने दिल्ली से इजराइल के बीच तेल अवीव शहर के लिए उड़ान भरी, लेकिन लैंडिंग से पहले तेल अवीव एयरपोर्ट पर मिसाइल अटैक हो गया। इसके बाद आनन फानन में फ्लाइट को अबू धाबी की तरफ मोड़ दिया गया। छह मई से होने वाली परीक्षाओं के 15 केंद्र बदले। आपको बता दें, सीसीएसयू ने वेबसाइट पर जारी बदले केंद्रों की सूची। खबर मेरठ से, जहां पर सीसीएसयू में 6 मई से शुरू होने वाली प्रोफेशनल कोर्सों की परीक्षार्थियों के केंद्रों में बदलाव किया गया है। सीमा हैदर पर गुजरात से आए युवक ने किया हमला, घर में घुसकर गला दबाया, थप्पड़ मारे, बोला सीमा ने मेरे ऊपर काला जादू किया। नोएडा में पाकिस्तानी सीमा हैदर पर युवक ने हमला कर दिया। शनिवार देर शाम को गुजरात से एक युवक सीमा के घर पहुंचा। इस हफ्ते निकली 26,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां। 12वीं पास से लेकर इंजीनियर्स तक की वैकेंसी। कांस्टेबल की 9,617 भर्तियां, पटवारी के लिए 2,300 पद। 4 मई को नीट यूजी 2025 का एग्जाम संपन्न हुआ। देश भर के 552 एग्जाम सेंटर्स पर परीक्षा थी। एग्जाम सेंटर पर किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए बच्चों के कलावे, माला या नाक की लौंग तक उतरवाई जा रही थी। पाकिस्तानी सांसद का बयान, युद्ध छिड़ा तो इंग्लैंड चला जाऊंगा। क्या मोदी मेरी मौसी के बेटे हैं जो मेरे कहने से जंग रोक देंगे? कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच काफी तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तानी नेता कई बार युद्ध की चेतावनी दे चुके हैं। इसी बीच सांसद ने कहा कि अगर भारत के साथ युद्ध छिड़ गया तो इंग्लैंड भाग जाएंगे। बांग्लादेश में महिला सुधार प्रस्ताव पर हजारों कट्टरपंथी बढ़ गए। कहा पश्चिमी कानून मत थोपो, इस्लामिक आस्था के खिलाफ महिलाओं के जीने के नियम अलग। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शनिवार को एक कट्टरपंथी इस्लामिक ग्रुप हिफाजत-ए-इस्लाम से जुड़े 20,000 लोगों ने रैली निकाली। लकड़ी का तकिया, जमीन ही बेड, उबला हुआ खाना, 128 साल तक नो बीमारी। बाबा शिवानंद का डेली रूटीन था लंबी उम्र का राज। योग गुरु पद्मश्री शिवानंद बाबा का 128 साल की उम्र में शनिवार की रात उत्तर प्रदेश के वाराणसी में निधन हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, लकड़ी का तकिया लगाते थे और अभी तक उनको कोई बीमारी नहीं थी और उनका जो खान पान था बहुत ही सीमित था। इंजन की चपेट में आया 2 रेलकर्मी, एक का हाथ कटकर अलग। बिहार के सहरसा में दर्दनाक सड़क, आपको बता दें, दर्दनाक ट्रेन हादसा। घटना टीआरडी ऑफिस समीप टीआरडी यार्ड की है। दोनों घायलों का इलाज कराया जा रहा है। हाथ कटे रेलकर्मी को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। पुलिस और रेलवे अपने अपने स्तर से जांच में जुटे हैं। शेयर बाजार पर भारत पाकिस्तान की टेंशन, क्या होगा असर? भारतीय शेयर बाजार में पिछले हफ्ते शानदार तेजी रही है। बीएसई सेंसेक्स से 1289.46 अंक चढ़ा था। ऐसे में सोमवार से शुरू हो रहे सप्ताह में शेयर बाजार की चाल कैसी रहेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तेजी जारी रहेगी। अब भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते युद्ध जैसे हालात का असर होगा। सरकारी वेतन नहीं, अब पेंशन बन गई सबसे बड़ी जिम्मेदारी। 8वें वेतन आयोग पर सवाल। केंद्र सरकार के लिए पेंशन सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन गई है। केंद्र सरकार के ताजा बजट प्रोफाइल से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। अब सरकार का पेंशन पर खर्च उसके वेतन खर्च से अधिक हो गया है।
राहुल गांधी आज से हिंदू नहीं, हिंदू मंदिरों में प्रवेश पर भी रोक, शंकराचार्य ने किया धर्म से बहिष्कृत करने का ऐलान। अमेठी से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने धर्म को लेकर हमेशा से भाजपा के निशाने पर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी को कई बार मंदिर में जाकर पूजा पाठ भी करते देखा गया है। बड़ी अपडेट, नमाज पढ़कर निकल रहे जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या, मस्जिद से निकलते ही ले ली जान। आपको बता दें, हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र के महज 50 मीटर की दूरी पर बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। जिसने भी लगाया पैसा वो हो गया मालामाल, मिला 221% का रिटर्न। सोने में निवेश हमेशा से फायदे का सौदा रहा, ऐसा इसलिए भी क्योंकि सोना अप्रेंटिंग एसेट होने के कारण इसकी कीमत कभी भी नहीं होती है और ये हमेशा बढ़ती है। सोने में निवेश के कई विकल्प हैं, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ब्रॉन्ज और फिजिकल गोल्ड। बेंगलुरु विवाद पर सोनू निगम ने तोड़ी चुप्पी, बोले पहलगाम में जब। बॉलीवुड सिंगर, आपको बता दें, सोनू निगम का हाल ही में बेंगलुरु में एक कॉन्सर्ट हुआ था। इस कार्यक्रम में एक फैन के द्वारा कन्नड़ गीत गाने की मांग पर सोनू निगम ने जो जवाब दिया उस पर बवाल हो गया। सोनू निगम ने जवाब में कहा था कि कन्नड़ इसलिए पहलगाम में जो हादसा हुआ है इसीलिए हुआ है।